हर फ्राइडे थिएटर में मूवी आती है लेकिन किसी को याद नहीं रहता। लेकिन कोई एक फ्राइडे ऐसा होता है जिसको पूरी साल याद किया जाता है। 2023 साल नहीं सलार है। पहले ही इशारा कर दिया था प्रशांत नील ने, लेकिन हम तो ठहरे ना समझ, कब से उन पे शक किए जा रहे थे। अगर हॉलीवुड मूवी देखते हो तो क्रिस्टोफर नॉलन का नाम जरूर सुना होगा। उनकी मूवी का टिकट बुक करना मतलब दूसरी दुनिया में जाने का जहाज पकड़ना। थिएटर्स का दरवाजे खुलते ही हम नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक वैसा ही मिलता जुलता काम करते हैं मास्टरमाइंड प्रशांत नील। केजीएफ के बारे में सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि साल 2 साल उसमें रह के आए हैं हम लोग। अपनी पड़ोसी का नाम नहीं पता होगा लेकिन केजीएफ के बड़ी माँ को सब जानते हैं, और इसी कारण लोगों ने कह दिया था कि केजीएफ ने जो जादू किया है वो फिर से रिपीट नहीं होगा। ऐसा सिनेमा फिर से नो चांस। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे जब मैं ये बोलूँ कि प्रशांत नील ने खुद को यानी प्रशांत नील को फिर से हरा दिया है, क्योंकि सलार की रेस वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे केजीएफ खत्म होती है। शेर जंगल का राजा है, उससे हर कोई डरता है, लेकिन जब शेर खुद ही जंगल में डर जाए तो समझ जाना कि दरवाजे पे डायनासोर आया है। बाप रे, 3.5 घंटे क्या देख कर आई हूँ, विश्वास नहीं होता मुझे अपने आंखों पे। हम लोग एनिमल को वायलेंट बोल रहे थे तो भैया सलार देखने के बाद आप कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। इस लेवल का एक्शन सिनेमा मैंने आज तक नहीं देखा बॉस। ना तो बॉलीवुड में, ना तो साउथ में, ना तो हॉलीवुड में, सब कुछ फेल हो गया सर। और सबसे बेस्ट थिंग, इस मारधाड़ का मतलब है, रीजन है, एक डिटेलिंग वाली कहानी है इस मूवी में जिसके लिए ये एक्शन किया जा रहा है। महाभारत हमारी इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसको नए जमाने में कैसे दिखाया जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा, उसी को दर्शाया है प्रशांत नील ने। दुर्योधन को चाहिए थी राजा की कुर्सी, लेकिन सामने वाली दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी, उनके साथ खुद भगवान थे, और ऐसे में लड़ाई होती तो दुर्योधन पूरी तरीके से हार जाता, टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता। लेकिन जब वाकई में युद्ध हुआ तो लड़ाई उससे कई ज्यादा लंबी चली गई, क्योंकि दुर्योधन के साथ कोई और भी था। बोलो कौन? महावीर कर्ण, जो दोस्ती में ऐसे बंधे थे कि अपने दोस्त को पूरी दुनिया जिताने का वादा कर दिया, और ताकत ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण भी ताली बजाते बजाते थक जाएं। लेकिन नील साहब ने इस कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट डाल के पूरे महाभारत की शक्ल ही बदल दिया, क्योंकि इस कहानी में कर्ण दुर्योधन के पीछे नहीं बल्कि आमने सामने खड़े हो गए हैं। जान देनी नहीं बल्कि जान लेनी पड़ी। ये महाभारत पेन से नहीं बल्कि तलवार से लिखी जाएगी, बिल्कुल लाल। अब जितना झटका आपको ये एक लाइन सुन के लगा है, उसको प्रशांत नील ने खतरनाक स्टोरी लाइन के साथ प्रेजेंट किया है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स छुपे हुए हैं। कि मास के अलावा कहानी कुछ स्पेशल नहीं है, कि सारी शिकायत सलार के बाद दूर हो जाएंगे। आपको जिस प्रभास से प्यार हुआ था ना 8 साल पहले बाहुबली के टाइम, वो लिटरली अब वापस आ गया है। कमबैक नहीं, ये तो नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत है, जो पता नहीं कितना लंबा चलेगी। क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है प्रभास ने, फ्रॉम आदि पुरुष टू सलार। ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस जिसके साथ इंडियन सिनेमा बच्चों की तरह लगता है। सलार में एक सीक्वेंस है जिसमें काली माता का रेफरेंस दिया गया है, वहाँ पे प्रभास ने जो गॉडली अवतार लिया है, लिटरली थिएटर में सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रभास इस मूवी में टाइम बम की तरह, जैसे टाइमर चालू है और जैसे टाइमर खत्म का कैरेक्टर फटता है और सब कुछ फाड़ के रख देता है। लिटरली थिएटर नहीं, स्टेडियम में बैठ के फिल्म देखी है मैंने। एक्शन का लेवल नेवर सीन बिफोर है, और प्रभास का उसमें प्रेजेंस डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करता है, जिसको 3 नहीं बल्कि लगातार 30 घंटे देख सकती हूँ मैं। एक छोटे से मामूली डायलॉग वाले सीन को भी आइकॉनिक बनाने का पावर रखता है प्रशांत नील का एलिवेशन फैक्टर। क्या जबरदस्त इमेजिनेशन है, नो कंपटीशन। पूरी फिल्म चेस के गेम की तरह है, जिसमें प्रभास राजा के सामने खड़े वजीर की तरह है, लेकिन बाकी गोटियां भी इस खेल का पूरा हिस्सा है। बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन दमदार कैरेक्टर्स हैं, उनके हेल्प से आपके दिमाग में बैठ जाए ऐसे सीन्स तैयार किए गए हैं। सलार एक 1 मैन वाली पिक्चर नहीं है, और यही चीज इसको केजीएफ से बड़ा और डिटेल बनाती है। जैसे पृथ्वीराज का कैरेक्टर इस मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और पार्ट 2 में ये बंदा क्या क्या करता है ये देखने के लिए मैं अभी से मूवी का टिकट खरीद सकती हूँ। प्रभास और पृथ्वीराज का जो क्लाइमेक्स एक्शन है, उसको देखने के बाद आपको लियो, विक्रम, केजीएफ, पुष्पा ये सब बच्चों वाली मूवी लगने लगेंगी। हाँ, एक क्लैरिटी जरूर दे देती हूँ मैं आपको, अगर आपको वायलेंट मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, खून खराबे वाली, तो ये मूवी बिल्कुल मत देखना। आप ये मान लो कि प्रभास आपको मिलेगा नहीं मूवी में, सिर्फ आपको सलार मिलेगा। इसके हाथों में तलवार हर 2 मिनट में किसी न किसी की 2 टुकड़े कर रही होगी। तो यार मेरी तरफ से सलार को मिलेंगे पूरे 5 में से 4.5 स्टार।
नंबर 1 एलिवेशन, प्रवास की सीन, इंटरवल सीन, वो काली माता सीक्वेंस एंड क्लाइमेक्स सीन जिंदगी भर याद रहेगा। नंबर 2 सिर्फ एक्शन के दम पे फिल्म नहीं बेचना, बल्कि कहानी से एक्शन को डिस्क्राइब करना। नंबर 3 प्रभास का प्रेजेंस, गॉडली स्क्रीन प्रेजेंस, फायर है फायर। पार्ट 2 में इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स खत्म। नंबर 4 प्रशांत नील डायरेक्शन, गूज बम्स वायलेंस सिनेमा इसको बोलते हैं। और आधा स्टार कास्ट सिलेक्शन, सारे एक्टर्स अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं। नेगेटिव में एक छोटी सी शिकायत ये है, केजीएफ वाला थोड़ा इमोशनल साइड कम फील हुआ मुझे इस मूवी में। श्रुति हसन एंड माँ वाला सीन ऐसा डाला ही गया था, लेकिन वो सीन मुझे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। होप पार्ट 2 में इसका भी इलाज हो जाए। बॉस केजीएफ के फ़ैन हो, लियो के फ़ैन हो या पुष्पा के, लेकिन चैलेंज करती हूँ सलार से बेस्ट ढूंढ कर ला दो। अगर कुछ ना पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हर फ्राइडे थिएटर में मूवी